हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी की। 10th क्लास के हिंदी के ट्यूटर मार्क असाइनमेंट की। जिस तरीके से हमारे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के बारे में हम डिस्कस करते चल रहे हैं, उसी श्रृंखला में अगला हमारा जो सब्जेक्ट है या विषय है वो है हिंदी का। हिंदी का सब्जेक्ट कोड है 201। बेटा सब्जेक्ट जो है वो नॉन प्रैक्टिकल है, तो टीएमए की जो असेसमेंट भी होगी वो पूरी 20 मार्क्स की होगी और टीएमए जो है वो तो 20 मार्क्स के हैं ही। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 6 प्रश्नों में से हर एक प्रश्न में 2 सेक्शन होंगे, यानी कि 2 खंड, खंड का, खंड बा। ठीक है, का और खा। तो का और खा में से एक करना होगा आपको। 2 और 6 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। 6 में से यानी कि हर सेक्शन में 2 दिए गए हैं, तो टोटल क्वेश्चन 12 हो गए। लेकिन हर सेक्शन में से दोनों में से एक करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो 2 दिए गए उनमें से एक करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2 दिए गए उन 2 में से एक करना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। शुरू के 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, फिर 2 4-4 नंबर के और लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। इस तरीके से हमारा पैटर्न होता है। लिखने के लिए हमने आपको पहले जो टीएमए बताया था, इंग्लिश का टीएमए, उसमें हमने आपको बताया, उसको जरूर देख लेना कि आपको किस तरीके के पेजेस का यूज करना है और वे ऑफ राइटिंग क्या रखना है। अपने फ्रंट पेज को किस तरीके से डिजाइन करना है जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सको। अगर उसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हम आपको ये 100% का दावा नहीं करते हैं, बाकी सारे जो यूट्यूबर की तरह कि आपको 20 में से 20, वो आपकी डिपेंड करेगा लिखने की स्किल पे। लेकिन हाँ, जिस पैटर्न को हम बता रहे हैं उस पैटर्न से आपको जरूर मैक्स टू मैक्स मार्क्स, जिस मार्क्स को आप गेन करने वाले थे उसमें आपका रेस जरूर होगा। ठीक है, तो ध्यान से हम इस वीडियो को सुनते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, उनको प्रणाम कविता में उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है जिन्होंने न्यू की तरह कार्य किया, भले ही उन्हें अपेक्षित प्रसिद्धि ना मिली। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? अगर हैं तो सा उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमने इसमें आंसर लिखा हुआ है कि हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। जी हाँ, हम इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हैं। समाज के निर्माण में वो लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर मेहनत करते हैं। जैसे कि किसी भी मूवी को हम आप देखते हैं, कोई भी मूवी है, अगर उस मूवी का जो हीरो है उसके स्टंट हम देखते हैं कि वो हीरो इसको मार रहा है, इसको ये कर रहा है, लेकिन वो स्टंटमैन अलग होते हैं जिनको पर्दे के पीछे रखा जाता है, यानी कि उनका फेस सामने नहीं आता है। फेस किसका आता है? जो उस मूवी का मैन हीरो होता है या मैन विलेन होता है। तो इस तरीके के फाइट के स्टंट हो गए, या किसी हिल स्टेशन पे कुछ करना है, या हेलीकॉप्टर से कूदना है, तो उनकी भी भूमिका बहुत बड़ी है। अगर उस मूवी को हिट करने में काम आ रहा है तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा कि पर्दे के पीछे रहकर मेहनत करते हैं। जैसे किसी इमारत की नींव दिखाई नहीं देती फिर भी वही उसे मजबूत बनाती है, इसी प्रकार किसान, मजदूर, शिक्षक जैसे लोग हमारे जीवन की नींव है। कवि ने ऐसे कर्मठ लोगों का सम्मान देकर समाज को सच्ची विनम्रता का संदेश दिया है। हम लोग शिक्षक लोग हैं, जितने भी बच्चे हमसे पढ़ के जाते हैं, आगे चल के उन बच्चों का नाम होता है। हम लोगों को बहुत ही रेयरली कभी कोई जानता है। तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग एक नींव की तरह काम करते हैं, लेकिन समाज की मुख्य धारा के कारगर तो हम ही हैं। क्योंकि अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे बेहतर मार्ग को नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है बेटा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के आधार पर मदर टेरेसा के व्यक्तित्व की 2 प्रमुख विशेषताओं की प्रस्तुत कीजिए। तो मदर टेरेसा के व्यक्तित्व की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, मानवता के प्रति असीम करुणा, जो हमने पहला यहाँ पे लिखा है। अच्छा, थोड़ी देर में अलग हो जाता हूँ, सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। मदर टेरेसा में असीम करुणा, उन्होंने गरीब, बीमार और असहाय लोगों की सेवा की, ये बिल्कुल सही है। निस्वार्थ सेवा भावना, ये भी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था। वैसे नॉर्मली हम लोग ज्यादातर मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं। उन्होंने बिना किसी से भेदभाव, न धर्म न जाति का भेदभाव किए बगैर उन्होंने सेवा की। ठीक है, इसके बारे में हमने इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है बेटा, ये पार्ट नंबर 16 यानी कि 16 चैप्टर से लिया गया है। अपना पराया पाठ हमें किस प्रकार निष्काम रहने का संदेश देता है? तो हमें अपना पराया पाठ से इसका आंसर लिखना है। तो आंसर हमने जो लिखा है वो आप देख सकते हो। अपना पराया पाठ हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, परंतु उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चा सुख तभी संभव है जब हम स्वार्थ और मोह माया से ऊपर उठकर सबके साथ समान व्यवहार करें। पाठ में बताया गया कि जो व्यक्ति निष्काम होकर दूसरों की भलाई करता है
वही सच्चे अर्थों में अपना कहलाता है। जाहिर सी बात है कि जिसको हमसे कोई भी स्वार्थ ना हो फिर भी हमारे साथ जुड़ा हो, वही मेरा अपना है। ठीक है, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे गुरु लोग, है ना, कुछ हमारे मित्र भी ऐसे होते हैं जो हम उनसे निस्वार्थ भाव से मित्रता रखते हैं और उनसे मित्रता हमारी लंबे अरसे तक चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है 4 नंबर का, पार्ट नंबर 6 से लिया गया, इसीलिए लिखा है, लगभग 130 शब्दों में लिखना है। बहादुर, भारत की ये बहादुर बेटियां, चैप्टर का नाम है भारत की ये बहादुर बेटियां। पाठ में नारी शक्ति का सुंदर परिचय मिलता है, इस प्रसंग का वर्णन स्व उदाहरण दीजिए। हमने इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे कि पीटी उषा, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, कई सारे हमने इसमें उदाहरण दे दिए। आप इसके अतिरिक्त भी और भी उदाहरण लिख सकते हो जो भी आपके जहन में आते हो। देख लो बेटा एक बार क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 5 आपको, यानी कि प्रश्न संख्या 5 में हमने खा भाग लिया है। आपको का अगर करना हो तो का को कर सकते हैं, हमने यहाँ पे खा भाग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया। आप अपना पराया पाठ के संदर्भ में राष्ट्रीय टीकाकरण योजना को प्रस्तुत कीजिए तथा इसके लाभों का उल्लेख कीजिए। हमें राष्ट्रीय टीकाकरण क्या है उसके बारे में बताना है और उसका उल्लेख करना है। हमने इस तरीके से, इसका भी 4 नंबर का है, हमने आंसर इस तरीके से लिखा है। राष्ट्रीय टीकाकरण योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। उसका उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे को घातक बीमारियों से बचाना है। शिशु मृत्यु दर में कमी आती है, बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास में बेहतर होता है। इस तरीके से हमने इसको मेंशन कर दिया। ठीक है बेटा, कर लोगे, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यानी कि प्रश्न संख्या 6, हमने इसका का भाग लिया है। का भाग में दिया है हिंदी के किसी 4 गद्य लेखकों का परिचय, उनकी मुख्य कृतियों, उनके योगदान को चित्र सहित प्रस्तुत कीजिए। तो पाठ संख्या कौन कौन सी देखनी है हमें? 3, 5, 6 और 16। इन 4 में जो लेखक हैं उन लेखकों के बारे में हमें बताना है। तो हमने 4 लेखक के नाम जो हमने मेंशन किए हैं वो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। हमने इन 4 का नाम लिया है जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला है और इनको आप इस तरीके से हमने इनका वर्णन किया है स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने 4 के नाम बता दिए, फिर एक एक का नाम के साथ हमने उनका जन्म और जीवन परिचय लिखते चले गए। मुंशी प्रेमचंद का पहले हमने जीवन परिचय दिया, इनकी मुख्य कृतियां कौन कौन सी थी। गोदान, बहुत सारे लोगों ने, आपके फादर की उम्र के जितने लोग होंगे ज्यादातर लोग इस बारे में जानते होंगे। पूस की रात और गोदान बहुत चर्चित इनकी कृतियां थी मुंशी प्रेमचंद जी की। दूसरा है जयशंकर प्रसाद, इनका कामायनी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है बेटा। ठीक है, तीसरा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चौथा हमारा आता है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, वो हमने लिख के इस तरीके से कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, आप इसके अतिरिक्त भी अगर किसी और लेखकों के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आप इससे थोड़ा सा समझेंगे और अपने आप के टीएमए को बेहतर करके बेहतर से लिख पाएंगे, जिससे कि आपको बेहतर मार्क्स प्राप्त हो। ठीक है, मिलते हैं अगले टीएमए की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।